अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैर है, तबीयत ठीक है आप सबकी? हम लोग आज जा रहे हैं जहाँ पर जहाज़ का माल आया, गडानी शिप ब्रेकिंग शिप यार्ड का। अब ये माल हम आपको दिखाएंगे और हम आपसे आज डिस्कस करेंगे ख़रीदारी का तरीका। ये गोदाम आ गया है, हम लोग गोदाम पहुँच गए हैं, पूरी बट ब्रदर्स पार्टी। और अब हम लोग चलते हैं। ये लाल किला गोदाम है जो नॉर्दर्न बाईपास वाले रास्ते पे यूसुफ गोड से आगे जाके आता है। अब ये देखें, हम अंदर आए गोदाम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा माल पड़ा हुआ है, काफ़ी क्वांटिटी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये देखें, हम यहाँ से गुजरे हैं जहाँ पर ये तो लोडिंग के लिए ट्रक खड़े हैं फ़िलहाल, लेकिन वो सामने क्रेन नज़र आ रही है जो एक बिकने के लिए खड़ी हुई है। इसके साथ साथ अब चलते हैं। अच्छा, ये जितने भी गोदाम होते हैं ये इसी तरह सारे बड़े गोदाम होते हैं। मतलब जब भी गडानी शिपयार्ड का माल आएगा तो उसके लिए गोदाम बहुत बहुत मतलब एक्स्ट्रा बड़े गोदाम हो गए। आप अंदर कम से कम जो अंदर वॉकिंग डिस्टेंस होगा वो आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का रास्ता अंदर होता है, इतनी बड़ी जगह होती है। ये देखें आप, ये यहाँ पे प्लेटें हमें नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ़ साइज़ पर कटी हुई हैं। कभी भी जब भी जहाज़ का माल होता है तो वो एक शेप में कभी भी नहीं कटता, मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं। वो अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंसी देखते हैं वो। ये देखें जिस तरह से ये माल सारा पड़ा है यहाँ पर, इसके अंदर मुख्तलिफ़ साइज़ कटे हैं। ये जहाज़ के फ्रंट और जहाज़ की साइड्स की प्लेट्स होती हैं जिनको पीसेस में बनाकर ले आते हैं। फिर ये कुछ माल आपका जाता है कंपनीज़ के अंदर इस तरह से जाता है कि ये देखें जिस तरह ये बड़े बड़े ये होल्स पड़े हुए पाइप के कॉर्नर्स हैं। ये इसके अंदर से कोई गैस की पाइप की फ़िटिंग जाती है, बहुत ही एक्स्ट्रा प्रेशर होता है तभी इतना मोटा पाइप होता है। ये देखें जिस तरह से ये सामने एक हम लोग के कुप्पा पड़ा हुआ है। हम लोग तो यहाँ पे जो है तेल डालने के लिए जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये देखें जो एमरजेंसी बोट्स होती हैं, सामने एमरजेंसी बोट्स भी पड़ी हुई हैं। ये बड़ी फ़िट और आउट क्लास चीज़ होती है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे होता है कि अनयूज़ जिस तरह माल होता है। हमारे लिए तो पाकिस्तान में वैसे भी कोई चीज़ आती है हम लोग बोलते हैं 0 मीटर माल है, तो ये इसको 0 मीटर माल कहेंगे। ये रूले पड़े हुए हैं जो कंप्लीट लोहे के, 6 इंची का साइज़ है। ये हर बंदा अपने हिसाब से देख सकता है। लाल किला गोदाम मैंने बता दिया था अगर किसी को कोई माल चाहिए यहाँ से। तो ये देखिए, अच्छा जो सरिया है ना, ये सरिया अभी तो इस सरिये की मोटाई तो 1 इंच है। इसमें सरिया और भी आता है जो पतला भी होता है। ये सारा जहाज़ों से माल आता है, तो आप इस माल को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये देखें सामने पाइप पड़ा हुआ है। पाइप ये कम से कम 3 इंच मोटाई है इस पाइप की, 2.5 से 3 इंच। अच्छा, ये जो सरिया होता है, सरिया आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नया जैसा सरिया होता है, जिस तरह से आपका किसी मिल से आप सरिया लें या ये वाला आप सरिया उठाएँ तो वो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें पुर्जे कटे हुए हैं। सारा ये बड़ा जहाज़ होता है पूरा, फिर उसको पीसेस के अंदर कर दिया जाता है और फिर मुख्तलिफ़ गोदामों के अंदर ये लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग अभी आगे चलें तो ये देखें, यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं ये व्हीलर्स बने हुए हैं जो अभी ये हर बंदा अपने हिसाब से अपनी चीज़ जानता है। मैं आपको जिस तरह दिखाऊँ, ये देखें ये प्लेट्स हैं। अच्छा, ये बॉर्डर्स हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं ना, ये या तो जहाज़ के नीचे तलवे होते हैं या तो ये बॉर्डर्स होते हैं। ये भाई जी भाई वीडियो बन रही है भाई। ये देखें यहाँ पर पीसीज ही हैं सारे। ये आगे क्रेन खड़ी। हम लोग एक्चुअल जो आए वो इस माल के लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा काम पाइप्स का और उनकी फ़िटिंग्स का है, तो वो जहाज़ के अंदर से वो जो भी माल निकलता है। अब ये मेरी नज़र में बिल्कुल 0 मीटर माल है, क्योंकि इसकी वी कहते हैं बॉर्डर्स को। जो ये देखें बिल्कुल जो बॉर्डर बना हुआ है इसको वी कहते हैं हम पाइप की। इसकी लेंथ जो है ना वो 20 फुट है। 20 फुटा पाइप के मुँह मांगे पैसे होते हैं भाई। ये 20 फुटा पाइप है, काले कलर में लोहे। काला पाइप हमेशा कहते हैं जो MS होता है। फिर इसमें जस्ती आता है, जस्ती को जो है वो हम काला नहीं कहते, वो जस्ट में वर्ड यूज़ होगा। ये देखें आप, ये 20 फुटा लंबाई के अंदर ये दबा हुआ है पाइप यहाँ से। अच्छा, ये एक दाना दब में है, ठीक है। ये 20 फुटा लंबाई है। देखते हैं ये सीमलेस है या जोड़ वाला है, इसमें सीम है या नहीं। ये सीमलेस पाइप है, इसके अंदर कोई जोड़ नहीं है, बग़ैर जोड़ के पाइप है ये। तो ये अच्छी कीमत इसकी मिलती है, ठीक है। ये चलने वाला पाइप है हमारा, ये रनिंग साइज़ है। ये इंशाल्लाह 10 इंची का ये 2 सूतर पाइप है। 6 mm लग रहा है, 5 से 6 mm मोटाई, इससे ज़्यादा मोटाई नहीं है इसकी। ठीक हो गया। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है वो सामने जो पड़े हैं, ये टैंक के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बिकने के लिए ही पड़े हैं यहाँ पे। आप जो ट्रॉले वाले हैं, जो ट्रक अड्डे वाले हैं, वो इस चीज़ को इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने। बाकी फ्यूलिंग वाले इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है जहाज़ का बॉर्डर। ये मतलब फ्रंट साइड और कॉर्नर साइड जो जहाज़ की होती है वो कट के पड़ी हुई है। अच्छा जी, इसी तरह से जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें अब बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के गोदाम होते हैं। उन गोदामों के अंदर आप जो है, ये भी एक छोटा गोदाम है। इसको तो छोटा गोदाम इस वजह से कहेंगे क्योंकि माल यहाँ पे कम है, वरना तो 1000 किस्म का माल है। जहाज़ में आपको पता है जहाज़ पूरा एक घर होता है,
जिसके अंदर जिस तरह घर के अंदर सारी ज़रूरियात की चीज़ें पड़ी होती हैं, इस तरह जहाज़ के अंदर भी हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी सारी मुहैया होती है। तो यहाँ पर अभी हमने फ़िलहाल पाइप तो देख लिया है, मैं आपको साथ साथ अभी आगे चलते हुए और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि और क्या क्या हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये तो हमने देख लिया है। ये अब टुकड़े जो है ना, ये टुकड़ों का अलग रेट होता है। जो 10 फुट से नीचे माल होगा, 10 फुट से ऊपर होगा उसका अलग रेट होगा, 20 फुट होगा उसका अलग रेट होगा, और जो 10 फुट से नीचे होता है उसका अलग रेट होता है, बिकने में भी और ख़रीदारी में भी। ये अगर कोई पाइप का काम करता है या किसी की नज़र में कहीं पाइप पड़े हुए हैं तो आपको उसके बारे में कुछ मालूमात हो जाएगी। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जब जहाज़ से माल कट के आता है तो यहाँ पे और फिटिंग की जाती है। इसकी फ़िटिंग इन अ सेंस कि उसको और कट किया जाता है, वो छोटे साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ मिलों के अंदर चला जाता है, किसी का सरिया बन जाता है। यहाँ पे हमें जो अब नज़र आ रहा है, यहाँ पे है, ये देखें गैलेंस पड़े हुए हैं, प्लास्टिक के भी और लोहे के भी। ये जंजीरें भी पड़ी हैं जहाज़ को, जिससे हम लोग होल्ड करते हैं जिस वक्त जहाज़ बिल्कुल एज पर आ जाता है, सी साइड पर बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाता है। जिस तरह गडानी शिपयार्ड में जहाज़ खड़े होते हैं तो हम लोग इन जंजीरों से उन जहाज़ों को बांध देते हैं। अच्छा, ये देखें इधर गैलेंस मैंने आपको दिखाया, किसी की ज़रूरत अगर है तो वो यहाँ पे आ सकता है, गैलेंस के रेट्स ले सकता है। मैंने रेट्स नहीं लिए हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, मालिकान जो है वो आती 12-1 बजे के टाइम पर है। क्रेन्स खड़ी हैं, देखें एक क्रेन ये खड़ी है। अच्छा, एक क्रेन ये आगे खड़ी है, एक ये रोलर खड़ा हुआ है, एक वो आगे बड़ी क्रेन खड़ी हुई है। तो अगर किसी को यहाँ से क्रेन लेनी है या कोई इस्तेमाल में लाना चाहता है तो वो यहाँ पे गोदाम में आके रेट ले सकता है और इस चीज़ को अपने इस्तेमाल में ला सकता है। लेकिन ये चीज़ें रफ़ होती हैं तो आपको इनको लेके मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। जहाज़ के अंदर का कोई हिस्सा है, आई गेस इंजन है, मे बी और मे बी नॉट, ये तो एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकेगा। बहरहाल अभी हम लोग वापसी की तरफ हैं, शेरशाह की तरफ रवानगी है, वापस जाते हैं अपने काम पर। काम तो ज़रूरी है भाई, काम के बग़ैर क्या किया जाए, काम वैसे ही नहीं है आजकल। तो ये भाई ने अभी कांटा मारा हुआ है भाई 60 का 70 का। होंडा होबियो के अंदर 60-70 इनफ होता है। होबियो बिल्कुल एवरी गाड़ी की तरह है, लेकिन इसका इंजन पीछे है तो ये गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा होता है। और ये लोडर गाड़ियाँ होती हैं, 10 से 12 की एवरेज देती है। जाते हैं काम पे। गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और आपको इसी तरह की वीडियो से आगाह किया जाएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।